एक इंसान है जो कि उस समय तक नास्तिक है, तो वो पहली किताब शिव पर क्यों लिखेगा? वो कोई रोमांस, कोई बिजनेस लेसन्स, कोई भी कुछ भी हो सकता था। मतलब मुझे लगा कि शिव वुड बी द लास्ट ऑप्शन अगर वो नास्तिक है। और दूसरा, आपने कहा कि पहली किताब लिखते लिखते आप आस्तिक हो गए। तो मुझे क्यूरियोसिटी ये हुई कि क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कई बार कोई डिवाइन एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा होता है दैट मेड यू नास्तिक? क्या हुआ वो? देखिए, ये ऐसा है कि मैं लेखक बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। इट्स नॉट दैट आई वांटेड टू बी अ राइटर और भाई ढूंढ रहा था कि भाई कोई सब्जेक्ट मिल जाए जिसके ऊपर मैं लेखन कर पाऊँ, ऐसा नहीं था। बस एक कहानी मेरे जहन में आ गई और मेरी आत्मा को इस तरह पकड़ लिया उसने कि भाई मुझे बस लिखना ही था। और मैं जब लिख रहा था ये नहीं सोच रहा था कि ये प्रकाशित होगी कि नहीं, लोग इसे पढ़ेंगे कि नहीं, वो सब नहीं सोच रहा था। बस मुझे बस लिखना है, अपने लिए लिखना है। एक तरीके से आप कह सकते हैं बिना सोचे समझे, शायद जो प्रभु श्री कृष्ण ने हमें भगवत गीता में उन्होंने बताया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बिना सोचे समझे शायद मैं उसी पथ पर चल गया था। क्योंकि किताब मुझे बस लिखना, वही लेखन मुझे इतना आनंद दे रही थी, मैं बस अपने लिए लिख रहा था। और ऐसा विषय क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मुझ जैसे इंसान को अगर कोई भी भगवान आस्था की तरफ खींच सकता था, शायद वो शिव जी हो सकते थे। ये मैंने कई बार कहा है, क्योंकि मैं थोड़ा बागी किस्म का इंसान हूँ, थोड़ा रिबेलियस हूँ। तो और शिव जी मतलब बागियों के भगवान हैं और बहुत कूल किस्म के भगवान हैं। जैसे मेरे एक युवा पाठक ने कहा था, इज़ द डूड ऑफ द गॉड्स। तो शायद मुझ जैसे इंसान के लिए he was the right choice. He's the right God. So any divine experience you would say writing all the 3 books? उस दौरान कुछ ऐसा हुआ आपको जो? I think the process of writing itself. कई बार अगर मैं अपनी कोई पुरानी किताब उठा के अगर पढ़ भी लूँ, कई बार मुझे ऐसा लगता है यार ये मैंने कैसे लिख दिया, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये कहाँ से आता है। आज भी अगर मैं रावण लिख रहा हूँ या रामचंद्र श्रृंखला की चौथी किताब जो लिख रहा हूँ, मुझे जेन्युइनली समझ में नहीं आता है कि ये कहानी कहाँ से आ रही है। एंड इट्स नॉट अ लॉजिकल प्रोसेस कि मैं कुछ प्लान बना रहा हूँ और उसके मुताबिक लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बस मैं लैपटॉप खोलता हूँ और बस आना शुरू हो जाता है। तो मेरा मानना है कि शिव जी का ही आशीर्वाद है और कुछ एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। और तो मेरे लिए ये लेखन इटसेल्फ इज़ अ डिवाइन एक्सपीरियंस। अब आपके कैरेक्टर्स पे फाइनली अब आपकी बुक्स पर आ जाते हैं। शिवा ट्रिलॉजी, मतलब कितने लोगों से और मैं बात की थी, आपको कुछ मैसेजेस भी सुनवाऊंगे आपके रीडर्स के। लोग सोचते हैं कि शिव को इस तरह से तो देखा ही नहीं। मतलब मैं भी जब पढ़ रही थी एंड कि अच्छा, कई बार क्या होता है, आपको लगता है मैं एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में लिख रहा हूँ जिसको पूजा जा रहा है, लोग क्या सोचेंगे ये लिखूँ, या वो प्रेशर्स भी कहीं ना कहीं अपने अंदर होते हैं, चाहे कोई कुछ कहे ना कहे। ये कैसे आप कैरेक्टराइजेशन करते हैं कि वो फिक्शन भी है, वो माइथोलॉजी भी है? मतलब कहाँ से आती है कहानी आपके अंदर? जैसे मैं अभी कह रहा था, सच्ची में मैं इसका कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। मैं बस इतना ही मैं समझ पाई हूँ कि मेरा धर्म ये है कि जितना ज्ञान मैं बटोर सकूँ मैं उसे मुझे बटोरना चाहिए, जितना भी कर सकूँ। तो जितना पढ़ सकता हूँ मैं पढ़ूँ, जितने लोगों से मिल सकता हूँ मैं मिलूँ, क्योंकि हर इंसान कुछ आपको सिखा सकता है। जितना मैं ट्रैवल कर सकता हूँ करूँ। लेकिन वो सब जो ज्ञान जो है वो कहानी में कैसे तब्दील होता है, ये सब शिव जी के ऊपर है। बट आपका इमेजिनेशन बहुत है ना उसमें, मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी एक स्टोरी पे बिल्कुल वैसे टिके जैसे सुनाई गई है। आप श्रेय मुझे दे रही हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर ये इमेजिनेशन मेरा होता तो कुछ आसार मैंने बचपन में दिखाए होते ना। कुछ आसार नहीं दिखाए थे मैंने बचपन में, कुछ भी नहीं। आई एम जेन्युइनली सेइंग इट, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं दिल से ही मानता हूँ ये शिव जी का आशीर्वाद है। अब मुझे क्यों आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान वो ही खुद जानेंगे। मतलब मुझसे कई बेहतरीन लेखक हैं हमारे देश में, लेकिन आशीर्वाद मुझे मिल गई तो ये किस्मत है मेरी। इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि आपकी जो राम सीरीज़ है वो मैंने उल्टा पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि रावण मैंने सबसे पहले पढ़ ली। और रावण के लिए ना आप हमेशा सोचते हो बहुत ही बुरा एक कैरेक्टर है, ये है, यू सपोज टू हेट रावण। बट आपकी किताब पढ़ते पढ़ते रावण से नफरत नहीं होती कहीं पर भी। मतलब कुछ जगह हैं जहाँ पर ऐसा है, बट कुछ पोर्शंस ऐसे भी हैं जहाँ बहुत सिंपैथी होती है, जहाँ उसका बेचारे के लिए दुख लगता है। हाँ, उसका लव वाला एंगल। रावण की जो छवि हमारे दिमाग में, मतलब आज के आधुनिक माहौल में जो है, ये कई हद तक एक टेलीविज़न सीरियल पर आधारित है। 1980s की टेलीविज़न सीरियल पर।
अगर आप जो ओरिजिनल जो वाल्मीकि रामायण है उसे पढ़ें तो रावण की बुराइयों के बारे में भी बताया गया है, जैसे मेरी किताब में भी बताया गया है, लेकिन उसकी अच्छाइयों के बारे में भी बताया गया है कि वो ज्ञानी था, वो तो बताया गया है कि वो परम शिव भक्त था, वो तो बताया गया है कि वो अच्छा शासक था। सोने की लंका क्यों थी? क्योंकि उसे अच्छी तरीके से चलाता था, वो प्रॉस्परस था उसका एम्पायर, योद्धा था, बहुत अच्छा योद्धा था, हाँ वो सब तो बताया गया है। हाँ लेकिन उसकी बुराइयाँ भी हैं, अभिमान बहुत ज़्यादा था, गुस्से पर कुछ काबू नहीं था। इट वॉज अ न्यूआंस टेक। वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ें और हमारे जो भी प्राचीन वर्णन है उन्हें आप पढ़ें तो रावण को ये सिंपलिस्टिक तरीके से नहीं देखा गया है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे आधुनिक भारतीय के मुकाबले में बहुत ही मैच्योर थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही न्यूआंस थे। और मैं कई बार ये कहता हूँ कि अगर मतलब स्वर्ग से हमारे पूर्वज हमें देख रहे होंगे तो शायद उन्हें शर्म आ रही होगी कि भाई ये अब क्या हो गया, कि इतने रिजिड हो गए। हाँ कि ये लोग मतलब हमारे संतान तो नहीं हो सकते। एंड इंटरेस्टिंगली हमारे यहाँ तो नॉर्थ हो साउथ हो अलग अलग बिलीव्स हो, इतनी क्रिएटिव फ्रीडम। मैं एक जगह एक परफॉर्मेंस देख रही थी तो उन्होंने वो भरतनाट्यम डांसर ने कहा कि ये मैं एक पीस करूँगी जो तमिल की रामायण किन्हीं का उन्होंने नाम लिया, और उन्होंने और उन्होंने एक सीन जो इनैक्ट किया वो ये था कि रावण को पता है कि कल मैं मारा जाऊंगा, वो सीता के चेम्बर में जाते हैं एंड ही इज फुल ऑफ लव फॉर हर, वो पैशन जो है, एंड हेट्रेड कि तुम्हारी वजह से कल मैं मरूंगा। एंड द वे शी इनैक्टेड इट, आई वाज लाइक कि कितना क्रिएटिव एक्सप्रेशन का फ्रीडम हमको हमेशा से था, जिसको जैसे आप कह रहे हैं कि अब हम खोते जा रहे हैं। दैट वाज अ ब्यूटीफुल सीन। हम लोग अपने देवी देवताओं से इतना प्यार करते हैं कि वी विल नेवर गेट बोर्ड ऑफ हियरिंग देयर स्टोरीज। उसी कहानी को हमें अलग अलग पहलू से सुनना है, बार बार सुनना है। इसीलिए तो इतने रामायण हैं हमारे देश में, इसलिए तो इतने महाभारत के वर्जन हैं, इसलिए तो हर पौराणिक कहानी की इतने सेपरेट वर्जन हैं, इसलिए इतने लोक कथाओं में इतना है। आप देखिए हर कहानी कुछ भी उतार चढ़ाव होके कुछ भी तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे देवी देवताओं पर आ जाते हैं। Exactly. हम सोचते रहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई और नहीं, हमसे ज़्यादा टफ और कोई नहीं है, बाकी सब ने तो हथियार डाल दिए, मर गए सबके सब, हम आज तक जिंदा हैं। और ये ताकत कहाँ से आती है? जो अपार प्रेम है हमारा अपने देवी देवताओं के प्रति, हम उनकी कहानी सुनने से कभी बोर नहीं होते। बचपन से अलग अलग वर्जन, दादी की कहानियों से यही हमारी ताकत है। और मैं हरदम ये कहता हूँ कि आपको अगर धर्म का जीता जाता प्रतीक देखना है तो यू हैव टू गो टू आवर एक्चुअली आवर लोअर क्लासेस, द विलेजेस, पीपल हु आर कनेक्टेड टू आवर रूट्स। जितना ज़्यादा इंसान पढ़ लिख गया है हमारे देश में, उतना ज़्यादा कट गया है हमारी सभ्यता से, हमारे धर्म से। लोक कथाओं में देखिए किस तरह से भगवान को ट्रीट किया है, मतलब इतना प्रेम, दोस्त की तरह जिंदा वहीं पे है।